Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 6 of unit 2. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, इस वीडियो में हम यूनिट 2 के चैप्टर 6 जिसका नाम टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन है उसके कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार. इंडिया है ट्रेड लिंक्स विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट थ्रू द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ. भारत का पहले से ही वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन कोस्ट भूमध्य सागर के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ से व्यापार होता था. थ्रू द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, और भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जो व्यापार होता था वहाँ तक हम लोग रेड सी और पर्शियन गल्फ के माध्यम से पहुँचते थे. ओके, दैट इज अर्थात इंडिया से सबसे पहले ट्रेडर्स अरेबियन सी में जाते थे, फिर अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ में इंटर करते थे, फिर पर्शियन गल्फ से रेड सी से फिर स्वेज कैनाल, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में इंडियन ट्रेडर्स प्रवेश करते थे. तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो स्वेज कैनाल है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है. ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया, टर्की, सीरिया एंड यूरोप ट्रेडेड एक्टिवली विथ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज सच एज द बनियाज एंड बोहराज. ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया, टर्की, अरब के देशों के व्यापारी, टर्की के व्यापारी, सीरिया के व्यापारी और यूरोप के व्यापारी सक्रिय रूप से भारतीय व्यापारिक समुदायों से व्यापार करते थे. इनमें से कुछ के नाम है बनियाज और बोहराज. इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर सेवरल मर्चेंट कम्युनिटीज इन मेडिवल इंडिया. तो भारत में जो मर्चेंट्स की कम्युनिटी होती थी, जो ग्रुप होते थे, जो समुदाय होते थे, उनसे इन देशों के व्यापारी उनके साथ व्यापार करते थे. इटालियन मर्चेंट्स हु डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन ट्रेड कैरीड इंडियन गुड्स टू यूरोपियन मार्केट्स. इटली के व्यापारी जिनका कि भूमध्य सागरीय व्यापार पे अधिक प्रभुत्व था, वे भारतीय वस्तुओं को यूरोपियन मार्केट्स तक ले जाती थी. इंडिया हैड मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एज वेल. इनके अलावा भारत का समुद्री व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया और चाइना के साथ में भी होता था. द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल इनकरेज्ड मर्चेंट गिल्ड्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रॉस्परस ट्रेड. बंगाल के पाल शासक भारतीय व्यापारिक श्रेणियों को इस समृद्ध व्यापार में भागीदारी करने के लिए उत्साहित किया. अर्थात बंगाल के पाल शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ व्यापार करने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया. ओवरलैंड ट्रेड रूट्स लिंक इंडियाज इनलैंड ट्रेड सेंटर्स सच एज लाहौर एंड मुल्तान टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना. जो ओवरलैंड रूट था, जो भूमि वाले रास्ते थे, वे भारत के आंतरिक व्यापार के जो केंद्र थे जैसे लाहौर और मुल्तान उनको मध्य एशिया और चाइना से जोड़ते थे. अर्थात भूमि के रास्ते से, भूमि मार्ग से भारत का व्यापार मध्य एशिया और चाइना से होता था. इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ज्वेलरी, आइवरी, गुड्स, राइस, शुगर एंड आयरन सोल्ड वेल इन फॉरेन मार्केट्स. अब भारत से कौन सी चीज़ें फॉरेन मार्केट्स में, विदेशों में भेजी जाती थी, इसमें कुछ आइटम्स के नाम दिए गए हैं. टेक्सटाइल कपड़े, स्पाइसेस मसाले, ज्वेलरी आभूषण, आइवरी गुड्स हाथी के दांत के बने सामान, राइस चावल, शुगर चीनी एंड आयरन लोहा. इन चीज़ों का भारत विदेशों में निर्यात करता था. अर्थात ये वस्तुएं भारत से दूसरे देशों को भेजी जाती थी. इंडिया इंपोर्टेड हॉर्सेस, ड्राई फ्रूट एंड वाइन फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, सिल्क, टी एंड पोर्सलिन फ्रॉम चाइना, सिल्क फ्रॉम पर्सिया एंड सिल्वर एंड टिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया.
अब भारत विदेशों से कौन कौन सी चीज़ें मंगाते हैं इन लाइनों में मेंशन किया गया है। तो अरब और मध्य एशिया से भारत में घोड़े, सूखे फल और शराब आते थे। सिल्क टी एंड पोर्सलिन फ्रॉम चाइना, चाइना से सिल्क, चाय और पोर्सलिन आयात किए जाते थे, मंगाए जाते थे। सिल्क फ्रॉम पर्सिया, पर्सिया से भी सिल्क मंगाया जाता था। एंड सिल्वर एंड टिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, और दक्षिण पूर्व के देशों से अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया से सिल्वर और टिन का आयात किया जाता था। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटीज ऑफ आर्टिजन्स, कारीगरों के समुदाय। इसके पहले हम लोगों ने व्यापारियों के समुदाय के विषय में चर्चा किया था। इस टॉपिक में हम लोग कारीगरों के समुदाय के विषय में बात करेंगे। इन मेडुअल इंडिया सम ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ क्रॉफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स वर क्वाइट प्रॉस्परस एंड इवन गेव डोनेशंस टू टेम्पल्स। मध्यकालीन भारत में कारीगरों के कुछ समुदाय बहुत समृद्ध थे, बहुत धनी थे, और यहाँ तक कि इतने धनी थे कि मंदिरों को दान भी देते थे। एमांग देम और द पद्मा सालियर ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्हीं में से एक पद्मा सालियर समुदाय था जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मतलब आंध्र प्रदेश का समुदाय था। दे वर एक्सपर्ट सिल्क वीवर्स, वे लोग सिल्क के बुनकर थे, अर्थात सिल्क के कपड़े की बुनाई करते थे, इसमें वो विशेषज्ञ थे, मतलब इसमें निपुण थे, प्रवीण थे। हु क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम ए मिथिकल वीवर हु ओव क्लॉथ फॉर द गॉड्स फ्रॉम पद्मा लोटस, वे लोग अपने को मिथिकल वीवर, एक पौराणिक बुनकर का वंशज बताते थे। वह पौराणिक वीवर जो था गॉड्स के लिए कपड़े बुनता था। किससे बुनता था? फ्रॉम पद्मा फाइबर, कमल के रेशे से वो मिथिकल वीवर गॉड्स के लिए कपड़े बुनता था। तो पद्मा सालियर के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, वे अपने को इसी मिथिकल वीवर का वंशज मानते थे। दे माइग्रेटेड टू थंजावुर एंड कांचीपुरम, कम टू नेक्स्ट पेज, एंड ग्रीव वेरी प्रॉस्परस, और आगे चल के वे आंध्र प्रदेश से थंजावुर और कांचीपुरम को माइग्रेट कर गए, वहाँ चले गए और वहाँ बहुत समृद्ध हो गए। तो थंजावुर, कांचीपुरम इज लोकेटेड इन मॉडर्न तमिलनाडु। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे माइग्रेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु चले गए। द कैकोलार वर अनदर पावरफुल वीवर ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के एक अन्य शक्तिशाली बुनकर समूह था जिसका नाम है कैकोलार। ओके, द पांचाला कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश कंसिस्टेड ऑफ स्टोन मेसन्स एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेटल वर्कर्स ranging in increasing order of social prestige from blacksmith to coppersmiths, silversmiths and goldsmiths। आंध्र प्रदेश का एक पांचाला कम्युनिटी था, कारीगरों की एक पांचाला कम्युनिटी थे। इसमें कौन से कारीगर सम्मिलित थे? स्टोन मेसन्स, जो स्टोन से घर बनाते थे, स्टोन के राजगीर, एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेटल वर्कर्स, और धातु का काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कारीगर इसमें शामिल थे। रेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोशल प्रेस्टीज, और जो मेटल वर्कर्स थे इनकी अलग अलग मेटल का काम करने वाले कारीगरों की अपनी अलग अलग इमेज थी, अलग अलग छवि थी, प्रतिष्ठा थी। अब इसमें कौन कौन से मेटल वर्कर्स थे? ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम करने वाले जो लोहे से सामान बनाते थे। कॉपर स्मिथ, जो कि कॉपर से उपकरण बनाते थे, यंत्र बनाते थे। सिल्वर स्मिथ, जो चांदी से कोई सामान बनाते थे। एंड गोल्ड स्मिथ, और जो चांदी से कोई सामान बनाते थे। तो मेटल वर्कर्स में ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ सम्मिलित थे। पांचाला क्राफ्ट्समैन ऑफन वर्क टुगेदर इन टेम्पल्स एंड समटाइम्स गेव कलेक्टिव डोनेशन टू टेम्पल्स। पांचाला क्राफ्ट्समैन, जो पांचाला कम्युनिटी जो कारीगर थे, ऑफन वर्क टुगेदर इन टेम्पल, से मंदिरों में साथ साथ काम करते थे। एंड समटाइम्स गेव कलेक्टिव डोनेशन टू टेम्पल्स, और कभी कभी ये मंदिरों को
सामूहिक रूप से दान भी देते थे। ओके स्टूडेंट्स, rest of the topics will be discussed in next video. Thanks so much.